अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ जाने से पहले एक भाई साहब का मैसेज है। हेलो आरिफ जी, बलूचिस्तान इज गोइंग टू फ्री दिस मंथ। सितंबर में बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा। नाइला कादरी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। ये दिल्ली में र्यूमर है, प्लीज क्लैरिफाई। शी इज़ वेरी एक्टिव दीज डेज। देखें, सवाल का जवाब बनता नहीं है क्योंकि सितंबर में बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा। तो ये है कि कुछ लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके दिखा रहे हैं कि देखें, नाइला कादरी की आपने बात की, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं उनका कॉलीग रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस में। वो भी एक एनजीओ की तरफ से आती हैं और मैं भी जाता रहता था, और हम यह है कि एक साथ वहाँ पे चीज़ें देखी हैं। लेकिन नाइला कादरी को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? बलोचों ने बनाया क्या? नाइला कादरी को जंतर मंतर न्यू दिल्ली पे पिछले साल खड़ा करके सारे इंडियंस मौजूद थे, और वो इंडियन जो थे, कुछ लोग जो जमा किए गए थे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कर रही है। वो नाइला कादरी वाले वाकये से एक साल पहले मैं बता चुका हूँ कि अक्टूबर नवंबर में मुझे यही कहा गया था कि हम एक बलोच प्राइम मिनिस्टर और एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, आप भी आइए वगैरह वगैरह। मैं बता चुका हूँ आपको, मैंने मना कर दिया। फिर मैं लास्ट ईयर इंडिया आया, वहाँ भी मेरी इस सिलसिले में ये लोग बोलते रहे, मैंने मना कर दिया। फिर इन्होंने लास्ट ईयर नाइला कादरी को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। भाई, बलूचिस्तान में कितने ग्रुप ग्राउंड पर जंग लड़ रहे हैं? किसी एक का कोई बयान आया कि जिसने कहा हो कि हम वेलकम करते हैं और ये और वो नाइला कादरी को अपनी लीडर एक्सेप्ट करते हैं? इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे कितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बलूचिस्तान का केस लड़ रही हैं। इनकी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो जो वेलकम करती हो। कुछ सिंधी लीडर्स हैं, वो इस वक्त अब सिंध का प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल बनाने की तैयारी हो रही है। ये अभी 3-4 महीने पहले मेरे पास लंदन में आके मुझे ऑफर करके गए। अल्फिया बता रहा हूँ कि आपको हम आज़ाद सिंधु देश का प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल घोषित करेंगे 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर। दिल्ली आइए, आपको हम यहाँ ले जाएंगे, आंध्र प्रदेश ले जाएंगे, हैदराबाद, ये पता नहीं कहाँ। और मेरे पास पूरा पड़ा है उनका मैसेज, सेव करके रखा है। मीटिंग हमारी हुई, इसके बाद मुझे उन्होंने ये चीज़ें कहीं कि आपको हम सब जगह ले जाएंगे और आपके प्रोग्राम रखेंगे जैसे नाइला कादरी के रख रहे हैं। उसमें फंडिंग होती है। अब वो सारा खेल ही यही है। इसमें आज़ादी का या ग्राउंड पे सिंध या बलूचिस्तान के केस को ख़राब किया जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर या लीडर ऑफ दैट नेशन, वो नेशन ही इलेक्ट कर सकती है, कोई इंडियन आके क्यों करेंगे? मुजीबुर रहमान की मुक्ति बाहिनी थी, बांग्लादेश की आज़ादी की पार्टी थी, उसका लीडर मुजीबुर रहमान था जिसको बंगालियों ने इलेक्ट किया था। और इंडिया भी अगर सरकारी तौर पे कोई चीज़ हो ना तो हमारी समझ में भी आती है। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा अगर सरकार सिंधु देश को सपोर्ट कर रही है तो मैं नुमाइंदा बनने को तैयार हूँ, प्राइम मिनिस्टर बनने का मैं अपने आप को क्वालिफाइड नहीं मानता। मुझे अगर आप सिंध का, आज़ाद सिंधु देश का प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल बनाते हैं, मुझे कबूल नहीं है। आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कहा मुझे पर्सनली बहुत फ़ायदा होगा, मेरी यूट्यूब फॉलोइंग बढ़ेगी, मेरा नाम थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, मुझे फंडिंग आनी शुरू हो जाएगी, मैं हर 3 महीने बाद इंडिया बैठा हूँगा जैसे ये साहिबा बैठी होती हैं। वहाँ पर वैसा इंप्रेशन दे रही हैं कि वो इस वक्त एक पूरे बलूचिस्तान की जंग को लीड कर रही हैं। वो 4 बलोचों को लीड नहीं कर रही। इसी तरह मैं कहीं क्लेम नहीं करता कि मैं सिंधियों को लीड कर रहा हूँ। मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और मैं आपके सामने अपनी रिपोर्ट्स पेश करता हूँ, दैट्स इट। मैं लीडर नहीं हूँ भाई। ज़ाती फ़ायदे के लिए अगर मैंने बनना होता तो अब 60 साल की उम्र में मैं ऐसे फ़ायदे देखूंगा, पूरी ज़िंदगी इससे बड़े बड़े कैसे कैसे फ़ायदे आए। तो अब इसके लिए हम जाके मुंह काला करेंगे? तो भाई साहब, बलूचिस्तान अभी कोई आज़ाद नहीं हो रहा।
और आर्टिफिशियल लीडरशिप बलोचों की या सिंधियों की हमें तो कबूल नहीं। अब सिंधी ढूंढ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मैंने मना कर दिया। मेरी एक दो सिंधी नेशनलिस्ट से बात भी हुई सिलसिले में डिटेल में, तो मैंने उनको साफ कहा कि मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, क्योंकि मुझे सिंधी फॉलो नहीं करते, ना महाजर फॉलो करते हैं। मैं लीडर थोड़ी हूँ कोई। मेरा प्रोग्राम देखते हैं या मुझे मेरे ख्यालात से कभी सहमत होते हैं और कभी नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कोई सिंधी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ या सिंधी नहीं। मैं अपने आप को इसका क्वालिफाइड नहीं मानता। और अब सिंधी ढूंढ रहे हैं, 2-3 सिंधी नेशनलिस्ट से बात भी हो रही है। एक सिंधी नेशनलिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा नाइला कादरी की तारीफ़ें कर रहे हैं आजकल, तो शायद अब ये दोनों मिलकर सिंध और बलूचिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है। बलूचिस्तान की आज़ादी की जहाँ तक बात है, बलूचिस्तान की आज़ादी आप जहन में रखें कि बलूचिस्तान की एक बॉर्डर मिलती है अफ़गानिस्तान से, एक बॉर्डर मिलती है ईरान से, और बलूचिस्तान का समंदरी किनारा ग्वादर है ना, वो ओमान से बोल फेंको तो पहुंच जाए, इतना करीब है। बिल्कुल अरबियन ट्रेड का, दुनिया की ट्रेड का जो नेक है उसके करीब है। खाली इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही ये सुपर पावर के बीच में फुटबॉल बना हुआ है। फिर आ जाए उसके मिनरल्स की तरफ, जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इतने हैं और इतने अट्रैक्टिव हैं। और अभी आप ये देखें कि जो जो साइंस तरक्की कर रही है, नई नई मिनरल्स वांटेड हो रही हैं ना, यूरेनियम, अब ये लिथियम बैटरी, कौन पूछता था आज से 25-30 साल पहले लिथियम बैटरी। अब जहाँ लिथियम का खजाना निकलता है वो वाह वाह हो जाती है। तो ऐसी कई नई मिनरल्स हैं जो बलूचिस्तान में हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जो गोल्ड का रिजर्व है, जो कॉपर का है, जो ऑयल है, गैस है। यही इतना है कि वो अरबियन गल्फ में एक और रिचेस्ट स्टेट बन सकती है। तो अजीज दोस्तों, यह है कि बलूचिस्तान का केस इतना सिंपल नहीं है। बलूचिस्तान में चाइना, अमेरिका दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है। अभी अमेरिका के एम्बेसडर इस्लामाबाद में, ये इसी हफ्ते ग्वादर का पूरा दिन गुजारा ग्वादर में। डिटेल्ड इनको पूरा दौरा कराया गया, एक एक चीज़ देख के आए। ऐसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई इंग्लैंड से कॉन्वॉय आता था और अपनी प्रॉपर्टी चेक करता था कि ये हमारा इंडिया जो कॉलोनाइज्ड है, यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, कैसा है क्या है। ऐसे ही डोनाल्ड ब्लूम जाके पूरा ग्वादर का दौरा कराया गया, एक एक चीज़ इनको दिखाई गई, अपनी वफादारियाँ पेश की गई कि चाइना से तो हम सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, वगैरह वगैरह। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान की, समझ लें कि मतलब पाकिस्तान को बलूचिस्तान का नुकसान होने का मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान है। पाकिस्तान की ईरान से बॉर्डर ख़त्म हो जाएगी। आर्मी के अपने जनरलों का जो नुकसान होगा पर्सनल, वहाँ की स्मगलिंग से, वो अलग। बाकी बलूचिस्तान में माइनिंग करके जो लूटमार कर रहे हैं वो अलग। तो अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के केस को आप इतना सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। बलूचिस्तान अभी तो मेरी नज़र में इमीडिएटली आप कहें महीने में या साल में तो मुझे नज़र नहीं आता। अदरवाइज़ कोई ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए तो वो और बात है। अगर तालिबान से जंग छिड़ जाती है एक तरफ उधर से पीओके से पाकिस्तान एक दो टेररिज्म के और वाक़यात कर दे, तो उधर से इंडिया आ जाए, उस हालत में बलूचिस्तान को कहीं से सपोर्ट मिल जाए बलूचिस्तान की। मसला ये है कि पाकिस्तान के बलोच ईरान से भी पंगा लेके बैठे। अगर वो ईरान के साथ मिल जाते ना तो पाकिस्तान से आज़ादी आसान हो जाती, क्योंकि ईरान में भी एक बलूचिस्तान है, जो आधा बलूचिस्तान है 40%, वो ईरान के कब्ज़े में, सिस्तान प्रोविंस जो कहलाता है। तो बलोच उसको भी क्लेम कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये होता है कि जब आप इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे और इतनी बड़ी बड़ी पावर्स में आप फंसे हुए हैं तो आप सबसे पंगा ना लो।
वही कुर्दिश भी कर रहा है। कुर्दिश भी तुर्की से भी पंगा है, सीरिया से भी है, ईरान से भी है, इराक से भी है, सबसे पंगे लेके बैठा हुआ है। पहले अपना एक अलग छोटा सा तो हिस्सा ले लो, फिर अपने बाकी इलाकों को। तो ये है कि अजीज दोस्तों, बलूचिस्तान का केस इतना आसान नहीं है कि जितना के समझा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।